अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। चलें जी, इस टाइम मैं आ गई हूँ किचन में और ये है सहरी से पहले वाला टाइम, मतलब कि 3:30 बज रहे थे। और यहाँ पर मैंने ले लिया था 2 टेबलस्पून ऑयल। आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन पैटीज़, जिसकी रेसिपी बहुत ज़्यादा सिंपल और बहुत जल्दी से बनेगी। यहाँ पे मैंने ऑनियन ले लिए थे, उसे मैंने चॉप कर लिया है चॉपर में। आप हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन चॉपर का ज़रा फाइन होता है बहुत ज़्यादा, तो बस उसे मैंने थोड़ा सा कर लिया सौते। और जैसे ही सौते हो जाएगा, बीच में मैंने चिकन ऐड कर दिया है, जो कि मैंने बॉयल कर लिया था थोड़ा सा सॉल्ट डाल के। इसे मैंने श्रेडिड कर लिया और साथ ही मैंने ले ली थी एक शिमला मिर्च, उसको भी मैंने बहुत फाइन सा चॉप कर लिया था। ये सब चीज़ें चली गई हैं पैन में, और साथ ही इसके अंदर ब्लैक पेपर और सॉल्ट जाएगा। आप ये अपनी टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। बस हम इसे इतना पकाएंगे कि इसका पानी खुश्क हो जाए, तो ये हमारा रेडी हो जाएगा। इसके अंदर 1-2 इंग्रेडिएंट्स ऐसे जाएंगे जिससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो आपने बस इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है ताकि इसके अंदर पानी बिल्कुल ना रहे। यहीं पे आप इसे टेस्ट भी कर सकते हैं कि इसके अंदर ब्लैक पेपर और सॉल्ट बिल्कुल ठीक है आपके हिसाब से। मैंने भी चख लिया था तो मुझे इसका टेस्ट बिल्कुल ठीक लगा। इसके अंदर मैंने अब ऐड कर देना है 2 टेबलस्पून सोया सॉस के, और विनेगर इसके अंदर बिल्कुल ऐड नहीं करना। सोया सॉस से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। और जैसे ही ये बिल्कुल खुश्क सा हो जाए तो आप इसका चूल्हा बंद कर दें और उसके बाद इसे ठंडा होने दें। इस मिक्सचर को पड़े हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए थे, ये बिल्कुल ठंडा हो गया हुआ था। फिर मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं 3 टेबलस्पून ऑफ क्रीम। आप कोई सी भी ले लें, आपके पास फ्रेश है या आपके पास कैन है, तो मैंने ये कैन वाली क्रीम ले ली थी। 3 टेबलस्पून ये ऐड करके और मैंने इसे मिक्स कर लिया। तो ये इतना क्रीमी इसका जो था मिक्सचर वो रेडी हो चुका है हमारा। अब मैंने ले ली है पेस्ट्री शीट्स, और अब मैं इसके अंदर इसे फिल करूँगी और उसे आप अपनी मर्ज़ी की शेप दे दें। मैंने ये तकरीबन 10 पीसीस का एक पैक ले लिया था, और अब मैं इसे 1 बाय 1 फिल करूँगी और इसके ऊपर कट्स लगा दूँगी ताकि ये बहुत अच्छे से अंदर तक जो है बेक हो जाए। मेरी शुरू से रूटीन रही है कि जब बेटा मेरा बिल्कुल तंग ना कर रहा हो, वो रात के 3 हो या दिन के 3 हो, मैं उसी टाइम पे काम करती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे आप एटलीस्ट मेंटली रिलैक्स होते हैं जब बच्चा तंग ना कर रहा हो। तो इस टाइम पे भी आहत बिल्कुल तंग नहीं कर रहा था, वो बाहर खेल रहा था और मैंने साथ साथ किचन का काम कर लिया। और मेरे पास भी साथ साथ चक्कर लगा रहा था, कभी मैं उसे कोई चीज़ पकड़ा देती थी और कभी मैं कोई चीज़, ताकि उसका ध्यान लगा रहे और मुझे काम करने में आसानी रहे। तो देखिए, मैंने इसे फोक के साथ साइडों से प्रेस करके अच्छे से बंद कर दिया था, और ऊपर मैंने लगा दिए थे कट्स। और अब उसके ऊपर लास्ट में मैं सबके ऊपर लगा दूँगी, एक अंडा फेंट लूँगी और उसके ऊपर मैं लगाऊँगी तिल और कलौंजी, आप जो मर्ज़ी लगा दें। और फिर मैंने इसे फ्रीज़ कर दिया था, क्योंकि मुझे ये कल बनाने थे, तो इसलिए मैंने इसे फ्रीज़ कर दिया, क्योंकि इतने सारे एक साथ तो नहीं मैं बना सकती। तो बस फ्रीज़ करके आप इसे जब चाहें यूज़ करें। आप बेकरी से ये आइटम्स इतने महंगे लेकर आते हैं, तो बेकरी के आइटम से ज़्यादा बेटर है कि आप थोड़े से मटेरियल में ही घर में रेडी कर सकते हैं। तो मेरे देखें, ये 10 पैटीज़ बहुत ही आराम से बन गए थे घर में, और मैंने चिकन भी बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ किया था। मैंने बोनलेस चिकन, जो चिकन के अंदर से पीसेस निकलते हैं, मैंने वही बोनलेस पीसेस ले लिए थे और उसी को मैंने बॉईल करके श्रेडिड कर लिया था। यहाँ पर जो है मैंने एग की यॉक खाली नहीं ली थी, मैंने पूरा एक अंडा ही फेंट लिया था। तो वो बड़े ही आराम से सारे पैटीज़ के ऊपर हमारा पूरा यूज़ हो गया था, और साथ ही मैंने ऊपर कलौंजी वगैरह डाल के इसको मैंने फ्रीज़ कर दिया। तो ये मैं आपको साथ में दिखा रही थी कि बेटा देखिए कितनी मेहनत कर रहा है किचन में, मेरे साथ ही कभी पानी की बॉटल्स उठा रहा था। मैंने इसे, हालांकि जो मैंने पैकेट खोला था पैटीज़ की शीट्स का, मैंने इसे दिया है, उसके साथ भी खेल रहा था। आजकल इसको जो चीज़ फेंकता है इसी को पकड़ा दो पकड़ा दो, ये बिल्कुल नहीं पकड़ाता, कहता है अच्छा ये, फिर कहता है अच्छा ये। तो अभी भी ये चीज़ों को ही देख रहा है, मैं इसे बार बार मांग रही हूँ कि पकड़ा दो।
अच्छा, वैसे मैं हैरान होती हूँ कि बच्चे जैसे जैसे बड़े हो रहे हों, अपने टॉयज़ में, अपनी चीज़ों में उनका इंटरेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। किचन में, शू कैबिनेट्स में, कपड़ों की कबर्ड्स में, उनमें इनका इंटरेस्ट इतना ज़्यादा हो जाता है। अब मैंने इसे ला के इसके स्विंग पे भी बिठाया था। देखिए रात के 3:30 हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी सोने में नहीं आ रहा था। कभी इसे स्विंग दिलाओ, कभी कुछ दिलाओ, तो बस ऐसे करते करते मैंने सारी सहरी का काम किया। और फिर उसके बाद जो है ये टाइम स्टार्ट हो गया है सुबह का। यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में दोबारा से। आज जो है मैंने बेटे के लिए सोचा सूजी की खीर बनाऊंगी, तो बस उठते साथ ही मैंने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ के मैं किचन में आई और मैंने सूजी निकाल ली। यहाँ पर मैंने सूजी के साथ ही जो इसका ड्राई फ्रूट्स का सिरिलैक है वो भी बीच में ऐड कर दिया था, और साथ ही इसके अंदर अब मैं डाल दूँगी पानी। इन सबको मैंने पहले देसी घी में भून लिया था, और अब मैं पानी डालूँगी और साथ ही इसके अंदर मिल्क ऐड कर दूँगी और इसको खीर की तरह बिल्कुल बना लूँगी। और आज मैं दिन में बेटे को सिर्फ ये खीर ही दूँगी और साथ में कोई फ्रूट। आप इसमें चाहें तो शहद यूज़ कर लें या शक्कर यूज़ कर लें। मैंने इसके अंदर मीठे के लिए शक्कर यूज़ की है। रात का टाइम हो या दिन का टाइम हो, ज़ाहिर है मदर्स अगर माएँ किचन में होंगी तो बच्चे भी आसपास ही खेलते रहते हैं। हालांकि मैं बहुत एहतियात करती हूँ, इसे मैं किचन से निकाल देती हूँ, लेकिन मैं अकेली होती हूँ तो बस आसपास ही रहता है। तो अभी भी जब मैं उसका खाना तैयार कर रही थी वो मेरे पास ही घूम रहा था। मैंने सोचा मैं 1-2 काम करके ये ठंडा हो जाए इसका खाना, फिर इसे खिलाऊँगी। तो साथ ही मैं उसे कोई ना कोई चीज़ पकड़ा देती हूँ, उसकी एक्टिविटीज़, ताकि वो उसमें उसका दिल लगा रहे। तो यहाँ पर ये फूल मखाने मैंने निकाल लिए थे जो मैंने बना कर रखे हुए हैं। तो ये इसे कैंडी की तरह पकड़ लेता है, थोड़ा थोड़ा खा भी लेता है, थोड़ा फेंकता है। बस उसे मैंने वो एक पीस पकड़ा दिया था ताकि उसमें लगा रहे। तो यहाँ पर रूह अफ़ज़ा की बोतल मैंने निकाली, तो उसमें बहुत ही थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा रह गया था। तो मैंने सोचा चलो इसी के अंदर बना कर इसे मैं रख देती हूँ फ्रिज में, ताकि अफ्तारी तक ये भी ठंडा हो जाए। आज मुझे अफ्तारी में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बनाना था। पैटीज़ मैंने रात को बना लिए थे, तो जूस भी बना कर रख दूँगी। तो बस फिर मेरे 2 काम हो चुके होंगे। साथ ही मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी चिया सीड्स, और जो मेरी वीडियोस को पहले से देखते हैं उन्हें पता होगा कि मैं चीनी की जगह इसमें यूज़ करती हूँ स्टेविया स्वीटनर। ये बहुत अच्छा होता है, मीठा भी जिनको आदत हो जाए उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पर मेरे पैटीज़ भी फ्रीज़ हो चुके थे। मैंने सोचा इन्हें निकाल कर डिस्पोजेबल बॉक्स में रख दूँ। तो बस इनमें से जितने मुझे बनाने हैं आज मैं वो निकाल लूँगी प्लेट में, ताकि वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं तो मैं उन्हें एयर फ्रायर में बना सकूँ। ये वाली शीट मैं काफ़ी टाइम से लेकर आई हुई थी, और बस मुझे ये कबर्ड्स में बिछाने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। आज मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं जो है जहाँ पर मैंने डिफरेंट आइटम्स रखे हुए हैं, सर्फ़ साबुन वगैरह, मैं आज सबसे पहले वहाँ बिछाऊँगी। लो मेरा खोलने की देर हुई थी, बस जैसे ही मैंने बिछा लिया तो बेटे को मेरा पता लग गया। उसने आते साथ ही वो कभी इसका लॉक खींच रहा था, कभी डोर खींच रहा था। बड़ी मुश्किल से मैंने उसके जागते हुए ये काम किया, क्योंकि सब काम मैं उसके सोने का वेट नहीं कर सकती कि वो सोए तो मैं करूं। बस उसके बाद फिर मैंने जल्दी जल्दी से फ्रूट कट कर लिया था, और साथ ही मैंने उसके अंदर क्रीम ऐड कर दी। आज मैं बनाऊंगी क्रीम चाट, और साथ ही मैंने पैटिस भी एयर फ्रायर में रखने हैं। एयर फ्रायर में भी टाइम लगता है, अफ्तारी का टाइम बस होने वाला था। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर यूज़ किया है एक स्ट्रॉबेरी क्रीम और एक सिंपल क्रीम। स्ट्रॉबेरी क्रीम मैं काफ़ी टाइम पहले लेकर आई थी, मैंने रमज़ान की ग्रॉसरी में नहीं ली, तो मैंने सोचा क्यों ना ये ट्राई की जाए आज। ले जी, यहाँ पर चाट भी रेडी हो चुकी थी मेरी, और मैंने एयर फ्रायर में पैटीज भी रख दिए थे। फिर मैंने सोचा कि आज बैंगन जो पड़ा हुआ है मेरे पास, मैं आज उसके बस पकोड़े बना लूँगी, क्योंकि हस्बैंड मेरे बिल्कुल भी नहीं ये खाते, वो पैटीज खाएंगे चिकन के। तो बस मैंने जल्दी से बैंगन काटा। जब मैंने काटा फिर मुझे लगा कि ये हाफ़ तो है इनफ। हाफ़ मैंने इसे अच्छे से फॉयल से लपेट कर, जो शीट होती है क्लिंग फिल्म, वो लगा कर उसे रख दिया फ्रिज में। बस उसके बाद मैं अब इसका बेसन घोल लूँगी। इसके अंदर मैंने बेसन ऐड किया है और कॉर्नफ्लोर, बाकी सब मसाले में भी मैंने नमक, मिर्च और साथ में ज़ीरा ऐड किया था बस, और एक चुटकी मैंने ऐड कर दिया था इसमें मीठा सोडा।
यहाँ पर बस मैंने बेसन को घोल लिया था, ना मैंने बहुत गाढ़ा रखा है और ना बहुत पतला, बहुत नॉर्मल सी इसकी देखें कंसिस्टेंसी है। और बस अब मैं इसके अंदर डिप करके बैंगन को कर लूँगी फ्राई। और फ्राई करने के बाद बस हमारी अफ्तारी हो चुकी थी रेडी। और अब मैं बस सब कुछ टेबल पर रख दूँगी। टेबल पे भी बिल्कुल एंड टाइम पर रखना पड़ता है, क्योंकि हाथ घूम रहा होता है। उसे क्या होता है, आप गिलास मुझे दे दें, आप स्पून मुझे दे दें, तो मैं बिल्कुल लास्ट मोमेंट्स में टेबल रखती हूँ। तो चलें जी, मुझे दीजिए इजाज़त। मैं आऊँगी एक और बहुत अच्छी डिफरेंट सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।